फंस गए दाम में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, फंस गए दाम में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, न कहते गुल्ला मिली जब से नशे मन छोड़ा, न कहते गुल्ला मिली जब से नशे मन छोड़ा, और हम कहीं के न रहे जिल्लतो खारी की कसम जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान संवर जाएगा, और आए नए दौर तुझे अमन की हाजत है अगर तो थाम ले दामन सरकार सुधर, थाम ले दामन सरकार सुधर जाएगा। नया शऊर नई तर्ज जिंदगी दी है, कह दीजिए बेशक सुभान अल्लाह। अरे सारे मिलके कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तालाग्राम से अलग हटके कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं जो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन आपको नहीं मालूम है? अरे भाई आप लोग मुझे पहचानते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए पहचानते हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सारे पहचानते हैं। एहसान है इनका जो पहचान लेते हैं, वरना मौलवियों को पहचानने को तैयार कहाँ है यार। अल्लाह अकबर। और हकीकत कह रहा हूँ, कसम उस वादा शरीक की, जिस दिन ये सच्चे दिल से मौलवियों को पहचानना शुरू कर देंगे उस दिन से ये बेकार पा जाएंगे, इज्जत पा जाएंगे, शोहरत पा जाएंगे। बेशक बेशक हक है। अब ये पहचानते हैं ना, बेशक हक फरमा रहे हैं। मोहतरम, जिस दिन ये एहतराम की नजर से देखना अपने उलमा को शुरू कर देंगे उस दिन से ये खुद मोहतरम हो जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिस दिन से उलमा को इज्जत देना शुरू कर देंगे उस दिन से ये मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। समाज में वक़ार होगा, समाज में वजूद होगा, समाज में एक वैल्यू होगी। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। नया शऊर नई तर्ज जिंदगी दी है, हर एक फिक्र नजर कुशादगी दी है, और करेगा कैसे बयां कोई उनके एहसान का, मेरे नबी ने अंधेरों को रोशनी दी है, मेरे नबी ने अंधेरों को रोशनी दी है, मेरे नबी ने अंधेरों को रोशनी दी है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अजीब बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। उसी मुकद्दस कुरान अजीम में ही तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। प्यार से बोलो, सब मिलके बोलो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। जब मेरा बंदा मुझे अकेले भी याद करता है तो मैं उसे अकेले भी याद करता हूं। जब मेरा बंदा बंदों के बीच में मुझे याद करता है तो बंदों से अच्छी सोसाइटी, बंदों से अच्छी महफिल, पाकीज़ा फरिश्तों के बीच में मैं बैठ के अपने बंदों का जिक्र करता हूं, बंदों को याद करता हूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे फर्श पे बैठने वाले तालाग्राम के गयूर मुसलमानों, क्या तुमने सोचा और फिक्र किया, गौर किया कि आज तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा चर्चा अर्श आजम पे होगा, फरिश्तों की नूरानी पाकीज़ा जमात में होगा। पहचानो अपने आप को, अपने मकाम को समझो कि आप हैं क्या, आप हैं क्या, अपने मकाम को समझो, अपने मनसब को समझो। बेशक बेशक सुभान मेरे भाइयों, और जिस दिन ये समझ जाओगे, कसम खुदा की उस दिन वक़ार पा जाओगे, इज्जत पा जाओगे, शोहरत पा जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामरानी तुम्हारा एहतराम करेगी, तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। काश कि हम अपने आप को पहचान लें। आइए नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुरबार में फिर एक बार दुरूद पाक भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये नूरानी काफिला जो देख रहे हैं, ये बड़े मोहतरम शख्सियतें सामने आपके जलवाबार हैं। अकीदत की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से आप देखेंगे, दीदार करेंगे, जियारत करेंगे, यकीन जानो लम्हा लम्हा नामा आमाल में नेकियां लिखती जाएंगी। अल्लाह ने इनको बड़ा मनसब दिया, बड़ा रुतबा दिया। एक अलग टॉपिक है, इस पे गुफ्तगू की जाएगी, वक्त दरकार है, लेकिन वक्त की तंगी और किल्लत है। अभी मैं हुजूर सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत हाफिज़ व कारी सैयदना सरकार ताहिर मियां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान
कि जानशीन और चहीते नूरे नजर लखते जिगर सैयद सोहिल मियाँ साहब सोहिल मिल्लत से जब नियाज हासिल हुआ, मुलाकात हुई मेरी, तो हजरत ने फरमाया कि मजहर मियाँ, हमारी कौम आज बेजा वक्त को ज़ाय करती है, और अभी नाज़िम इजलास साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पहले वक्त ने इनको बर्बाद किया, अब ये वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। तो सही बात है, वक्त जो है ना, वक्त जो है ये बहुत ही बड़ी अजीम शय है, और इसकी कदर और इसका एहतराम करना चाहिए। हज़रत ने फरमाया कि बिला ताखीर प्रोग्राम का आगाज हो जाए और अपने वक्त पे अख्ताम भी हो जाए, ताकि सामाईन प्रोग्राम समाप्त करने के बाद में ऐसे वक्त में अपने घर जाएं ताकि 2-3 घंटा आराम से नींद ले लें और फिर सुबह नमाज फजर के लिए मस्जिद में रवाना हों। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप कुर्बान हो आप पर मेरे आका, आज शाम को मुझे गरीब के घर आपकी दावत है, तशरीफ लाएं। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका दावत है, तशरीफ लाइए। दावत है कि चले गए बाजार और वहां से आपकी दावत के वास्ते, खाने के वास्ते मछली लेकर आए। ये बहुत मैंने इब्तदाई दौर में ये वाकया बयान किया था और आज मुझे फिर याद आ गया। तो आप मछली लाए और आपने अपनी चहीती शरीक हयात हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिदमत में मछली पेश कर दी और कहा इसको काटो, बनाओ, साफ करो, और आज आपके अब्बा हुजूर की दावत है, वो शाम को तशरीफ लाएंगे। इतना कह के और आप बाहर निकल आए। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मछली को लिया, काटा, साफ किया, बोटी की पीस बनाए और उसको जो है उस पे हांडी पे रख दिया। जब हांडी पे रख दिया, नीचे चूल्हे में जब लकड़ी जलाना चाहती हैं, आग जलाना चाहती हैं, तो कढ़ाई ऊपर है, आग बुझ जाती है, और जब कढ़ाई उतार लेती हैं तो आग जलने लगती है। मेरे अजीज परेशान है, कश्मकश में पड़ी हुई, काफी वक्त हो गया, कढ़ाई ऊपर तो आग बंद और कढ़ाई नीचे तो आग जलने लगती है। मेरे भाइयों, हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ शायरे बारगाहे हुजूर बादशाह बिलग्राम मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला का इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, गुलामाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, सरजमीने तालग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शाम होने के करीब आई, हुजूर सैयदना सरकार अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे तशरीफ लाए, तो हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, जो आप मछली लेकर आए थे, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? का मछली को काटा, साफ किया, जब हांडी में रखती हूँ, चूल्हे पे ऊपर चढ़ाती हूँ, आग जलाती हूँ तो आग बुझ जाती है, जलने का नाम ही नहीं लेती है, और जब कढ़ाई को नीचे उतारती हूँ तो आग जलने लगती है। इसी कश्मकश में मैं पड़ी हूँ, ये मामला ये समझ में नहीं आता आखिर माजरा क्या है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बार में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो आप पर, आपकी दावत के वास्ते मैं बाजार से मछली लाया था, आपकी चहीती लाडली बेटी ने उसको काटा, साफ किया, बनाया, पर वो चूल्हे पे जब हांडी को रखती हैं, आग जलाती हैं तो आग नहीं जल रही है। या रसूल अल्लाह, जब वो हांडी को नीचे उतार देती हैं तो आग जलने लगती है, जब हांडी ऊपर रख देती हैं तो आग बुझ जाती है। या रसूल अल्लाह, मामला को समझ में नहीं आता, ये क्या मुअम्मा है, ये क्या मामला है, मैं आजिज हूँ, आपकी चहीती लाडली बेटी परेशान है, ये क्या मामला है। अल्लाह के हबीब, हम सबके तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली सुनो,
जिस मछली को तुम लेकर आए थे और ये मछली जिस दरिया में रहती थी उस दरिया में एक मल्लाह था, एक कश्ती चलाने वाला था और वो अपनी कश्ती पे बैठ के दरूद पाक पढ़ा करता था, वो दरूद पाक पढ़ता था और ये मछली कश्ती के किनारे किनारे दरूद पाक को सुनती थी। और ये दरूद पाक सुनने की ये बरकत है, ये तो दुनिया की आग है, उसको जला नहीं सकती। और बताओ मुसलमानों, अगर दरूद पाक हम लोग भी अपने दिल से, अकीदत से, मोहब्बत से, प्यार से, इश्क में डूब कर पढ़ेंगे तो जहन्नम की क्या मजाल है जो हमें और आपको भी जला सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह फरमाता कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तू अकेले में मेरा चर्चा करेगा तो मैं अकेले में जिक्र करूंगा, और तू मेरा जिक्र, मेरा चर्चा जब लोगों के बीच में करेगा तो मैं फरिश्तों की पाकीज़ा महफिल में तेरा जिक्र करूंगा, तेरा चर्चा करूंगा। क्या बात। तो जिक्र करने वाला जाकिर, जिक्र करने वाला जाकिर, और जिसका जिक्र किया जाए वो मज़कूर। ऐसे ही ना, जिक्र करने वाला जाकिर और जिसका किया जाए वो मज़कूर। तो मेरे भाइयों, जाकिर जिक्र करने वाला अपनी हैसियत, अपनी वसअत, अपनी औकात के मुताबिक जिक्र करता है। सपोज कीजिए नाज़िम इस्लाह साहब जाकिर हैं, जिक्र कर रहे हैं। नाज़िम साहब की अपनी जिंदगी 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, मैं कह रहा हूं 200 साल, 500 साल, जितनी उम्र अल्लाह ने अता की है, अपने उम्र के आखिरी लम्हा तक आप जिक्र करते रहे तो आपका जिक्र महदूद है, एक सीमित है। 100 साल की जिंदगी तो आपने 100 साल जिक्र किया है। लिहाजा मेरे भाइयों, और जिसका जिक्र किया वो है लामहदूद। और अल्लाह फरमाता है बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तो बंदा जब अल्लाह का जिक्र करे तो बंदा जाकिर है, और अल्लाह का जिक्र किया गया, अल्लाह मज़कूर है। बंदे के जिक्र करने की एक सीमित जिंदगी है, एक महदूद जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी 100 साल जिंदगी तक जिक्र करेगा, और उसके बाद जब अल्लाह जिक्र करेगा तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तूने याद किया अपनी जिंदगी के हिसाब से, अपनी हैसियत, अपने वक्त औकात के हिसाब से। और जब अल्लाह जिक्र करेगा तो अल्लाह तो लामहदूद है, तो उसका जिक्र भी लामहदूद है। क्या बात है भाइयों, नौजवान साथी, अल्लाह जिक्र करता है। आज लोगों का मानना है कि ये बिलग्राम में इतना उर्स में मजमा क्यों होता, भीड़ें क्यों होती, अजमेर में भीड़ें क्यों होती, बगदाद मोहल्ला में भीड़ें क्यों होती, किचौचा में क्यों होती हैं, सरेंद्र शरीफ में क्यों होती हैं, और मारा शरीफ में क्यों होती हैं, फला शरीफ में, फला शरीफ में। अरे हम शरीफ हैं इसलिए होती हैं यार, अपने बारे में सोचो। क्या बात। अरे हम शरीफ हैं इसलिए शरीफों के यहाँ शरीफों का मजमा होता है। आप क्या है अपने बारे में सोचो भाई, अपना फैसला खुद करो, अपने से क्या लेना देना। अरे बिन अल्लाह वालों ने अल्लाह का जिक्र किया अपनी जिंदगी के मुताबिक जितनी जिंदगी थी, लेकिन उसके बाद जब पर्दा फरमाया, दुनिया को खैर बात कहा, दुनिया से जब रूपोश हुए तो इनका जिक्र तो महदूद था, वहीं तक महदूद हो गया। अब उसके बाद अल्लाह फरमाता तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। अरे ये तो अल्लाह ने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर दी कि बंदो तुम मेरे इस बंदे का जिक्र करो, रहती क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक इनका जिक्र करो। सुभान अल्लाह। तो इनका जिक्र, इनका चर्चा कभी खत्म ना हुआ, ना कभी खत्म होगा। जलने वाले जलते रहेंगे मगर इनका जिक्र खत्म नहीं कर पाएंगे, न कभी हुआ न कभी खत्म हो पाएगा। और इन अल्लाह वालों के तो हालात ये है, मियाँ बारात जा रही थी, शाम की पहले बारातें अक्सर हुआ करती थी। अब तो टाइम की किल्लत की वजह से हमारे भाइयों ने दिन ही दिन में सारे प्रोग्राम, शादी के तकरीबात, रसूमात सब अदा हो जाती हैं। वक्त कम है, पहले लोग 100-100, 200 साल की उम्रें पाते थे। अब 50-60 साल में बाप भी बनना, दादा भी बनना, नाना भी बनना, सारे ओहदे सब हासिल करना, इतनी छोटी उम्र में सब कुछ बनना है भाई। टाइम कम है, काम ज्यादा करना, टाइम कम है। हाँ वही है, बॉल कम है, रन ज्यादा है, चौके छक्के मार रहे हैं, क्या वक्त है।
बहरहाल मेरे भाइयों, रात की बारात थी, जा रहे थे, अंधेरा हो गया, चारों तरफ सन्नाटा। चलते 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 एक जंगल, बिहड़, नशेबो फराज, ऊंचा नीचा रास्ता भूल गए, क्या करें, किधर को जाएं, कुछ नजर नहीं आता। तो किसी ने कान लगाया तो कान में आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बारातियों ने कहा, सुनो भाई, कहीं से कोई बंदा कहीं पे अल्लाह का जिक्र कर रहा, चलो उसके पास चलते हैं और रास्ता पूछते हैं। सुभान अल्लाह। रात है, सन्नाटा है, तन्हाई है, तारीकी है, अंधेरा है। अल्लाहू अल्लाहू करने वाला सदाएं लगा रहा है। बारात के चंद लोग उधर ही को चल पड़े जिधर से आवाज आ रही थी। जाकर पहुंचे उसी आवाज के निशान पे तो देखा एक अल्लाह वाला सर झुकाए हुए दुजानू बैठा हुआ है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो जब कुछ आहट उससे महसूस हुई, वो तो खामोश हुआ अल्लाह वाला। तो इन्होंने पूछा, सरकार हम लोग बाराती हैं, चाहते क्या हो? सरकार मुझे रास्ता बता दिया जाए। वो जाकिर बंदा बोलता है कि रास्ता बता तो दिया जाए, मगर जाना कहाँ, उस जगह का नाम भी तो बताओ। तो बारातियों ने कहा, सरकार मुझे अहमदनगर जाना है। सुभान अल्लाह। उस अल्लाहू वाले ने कहा, अहमदनगर का रास्ता पूछते हो रही है, किसे नहीं मालूम है? ये तो मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ, लेकिन सुनो ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। कहा, फिर कैसे पहुंचूंगा? कहा, सुनो मैं आगे आगे होता हूँ, तुम पीछे पीछे हो लो, मगर आंखें सारे के सारे बंद कर लो, सारे आंखें बंद कर लो, मैं आगे चलता हूँ। सरकार गिर जाऊंगा, बोले मैं आगे चलता हूँ, मैं तुम्हारा रहबर हूँ, मैं आगे चलता हूँ। लिहाजा आंखें बंद करा दी। थोड़ा सा चले थे, उसके बाद फरमाते हैं कि आंखें खोलो। जब बारातियों ने आंखें खोली तो सामने देखा गुम्बदे खजरा नजर आ रहा है, गुम्बदे खजरा दिखाई पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। जब बारातियों ने गुम्बदे खजरा का वासीन मंजर देखा तो अर्ज करने लगे, सरकार मुझे तो अहमदनगर जाना था। तो अल्लाह वाला बोलता है, मैं तो इसी अहमदनगर को जानता हूँ, बाकी मैं किसी अहमदनगर को जानता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शान औलिया इकराम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं इसी अहमदनगर को जानता हूँ, इसके अलावा ये दीवाना कुछ नहीं जानता है। का सरकार वो दूसरा है जहाँ पर आज जाना है। बोले वो अपना तलाश करो, अपना खोजो, अपना जाओ, अपने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो अपने जिंदगी का सिर्फ एक ही अहमदनगर का एड्रेस जाना, उसी शहर को पहचाना, उसी को देखा, उसी को समझा, उसी का बूझा। मैंने तन मन धन सब उसी को निसार कर दिया, मैं किसी अहमद को जानता ही नहीं। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तो मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जिक्र करने का जहां तक ताल्लुक है, जिक्र करने का जहां तक ताल्लुक है मेरे भाई, अगर आप चाहें तो सबसे पहले अपना मिजाज बना लें, अपने आप को तैयार कर लें, अपने दिल से आप अपना सौदा कर लें, अपने दिल को मजबूत कर लें कि मुझे जिक्र करना है। तो जिक्र करने के लिए नमाज के अलावा कोई जरूरी नहीं है कि तुम खाने खुदा में जाके जिक्र करो, अरे दुकान पे बैठे वहां जिक्र करो, रास्ते में चलते वहां जिक्र करो, अरे हजर में, सफर में और घर में, बाहर में, जहां भी हो वहां जिक्र कर सकते हो। हम वक्त हमारी जिक्र सरशार रहे, तरोताजा रहे, जिक्र मुस्तफा से, जिक्र खुदा से। अरे नमाज की बात करते हो, अरे नमाज तो मियां फर्ज है, उसका एक कर्ज है, अगर अदा नहीं करोगे तो सजा पाओगे। नमाज अहमुल फराइज, रोजे महशर के जागुदाज नबत, अव्वली पुरशिश नमाज नबत। सबसे पहला सवाल अगर कुछ किया जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल होगा मेरे अजीज। और उससे आज हम बेबहरा हैं, हम लापरवाह हैं, हम अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं करते हैं, हम अपने सजदों की हिफाजत नहीं करते। मेरे भाइयों याद रखना, जिस कौम ने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, उस तोहफे को ठुकरा दिया कि जिस तोहफे को खुद खुदा ने अपने महबूब को मेराज की शब भुला के अता किया था, उस तोहफे का तुमने एहतराम छोड़ दिया।
ये तोहफा तुम्हारे लिए भेजा नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने खुद महबूब को बुला के मेराज की शब अता करके दिया है। मेरे महबूब अपने गुनहगार पापी उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ। मेरे महबूब ये 5 वक़्त का है, नमाज तो 50 वक़्त की थी, 50 वक़्त की। लेकिन जब अल्लाह के हबीब ये तोहफा लेकर चले, रास्ते में आसमान पे सैयदना सरकार मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, या अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में गए थे, अल्लाह ने आपको कुछ उम्मत के लिए अता किया? हाँ 50 वक़्त की नमाज। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत लागा रज़ईफ नातबा है, कमजोर है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अभी करीब का मामला वापस चले जाओ, कम करा लो। अल्लाह के हबीब गए तो अल्लाह ने 5 वक़्त की कम कर दी। फिर दोबारा वापस किया, तिबारा, चौथी बार, 5, 9 बार अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह अज़मत में हाजिर हुए। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, तुम बार बार आते हो, बार बार आते हो, तुम्हारा बार बार का आना अच्छा लगता। 9 45 कम हो गई। अरे मेरा नौजवान अगर आज के होता तो कहता मूसा अलैहिस्सलाम एक बार और चले गए होते तो ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती। 9 बार गए, 45 कम हो गई, 50 में 5 रह गई। अगर ये होता तो तुरंत कहते, या अल्लाह, अपने महबूब के बार बुला लेता है, मूसा एक बार और भेज दिया होता, काएं कटती, पाप कटता, छुट्टी होती, दोबारा जाने ही नहीं पड़ता, सब फिर ही मामला हो जाता। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ, अल्लाह को अपने महबूब के उम्मतियों से कितना प्यार है। अल्लाह फरमाता, मेरे महबूब 9 बार आए, 45 माफ कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से एक मुज्दा, एक खुशखबरी अपनी गुनहगार पापी उम्मत को सुना दो, बता दो कि तुम अगर 5 टाइम की पाबंदी करोगे, अल्लाह तुम्हें अज्र और सवाब 50 वक़्त का अता देगा, 50 वक़्त का तुमको अता करेगा। दोस्तों जरा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। तो ये नमाज की पाबंदियां करो, ये पेशानियां तड़प रही हैं, पेशानियां तड़प रही हैं सजदों के लिए, लेकिन हम हैं जो सजदों से दूर घरों में बैठे हुए हैं। यकीन जानो, वो कौम कभी फलाह बहबूदी नहीं पा सकती है जिस कौम की पेशानियों में सजदों की चमक न हो, सजदों की जिस कौम की पेशानियों में तड़प न हो, वो कौम कभी फलाह बहबूदी की मंजिलें तय नहीं कर सकती है। क्योंकि खुद तुम्हारा मुअज्जिन, अल्लाह का बांगी, अल्लाह का सिपाही, अल्लाह के मुकद्दस पाकीज़ा घर में खड़े होके बुलाता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ आओ, नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, तरक्की की तरफ आओ। क्या आप जानते हो कि नमाज को आपने हल्के में ले रखा है? हाफिज साहब आज मजाक उड़ा रखा है नमाज का और दीन का, शरीयत का, इस्लाम का। फिर कहते हो कि मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं मजलूम हूँ, पे जुल्म होता। नहीं नहीं, सबसे बड़ा जुल्म तो खुद हमने अपनी जानों पे किया है। जालिम हम हैं, जुल्म हम खुद अपने पे कर रहे हैं। क्या इस्लाम ने हमको यही दर्श दिया? क्या इस्लाम ने हमको यही मिजाज दिया? क्या इस्लाम ने हमको यही फिक्र दी थी जिस फिक्र में आज हम लगे हुए हैं, आज माशरे में जो हम टटोल रहे हैं? नहीं नहीं, हमें इस्लाम ने वो पाकीज़ा माशरा अता किया है जिस पाकीज़ा माशरे को देख के लोग पाकीज़ा हो। ये साफ सुथरे सफ़ाफ माशरे को देख के लोगों के दिलों की गलाज़त साफ हो गई, जिनके सीने में धड़कने वाले दिल मिसले आईना हो गए। लेकिन आज हम हैं, खुद हमने अपने आईने को, अपने दर्पण को, अपने दिल के शीशे को खुद गंदा कर रखा है। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो। और ये अल्लाह वाले हैं जिनका जिक्र हो रहा है, कसम खुदा का, इनका जिक्र तो कयामत की सुबह तक होता ही रहेगा। इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा तक अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह की तरफ से इनका जिक्र हो रहा है, लिहाजा ये जिक्र हो रहा और होता रहेगा इंशाअल्लाह। इसको दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई पावर इस जिक्र को रोक ही नहीं सकता। बाद में सोचे फातह बिलग्राम का जिक्र कैसे हो रहा हूं मैं, कर रहा हूं नादान। अरे तू बेवकूफ है, उनका जिक्र कैसे हो रहा? उनका जिक्र तेरा बाप नहीं कर रहा, उनका जिक्र तेरा बाप नहीं कर रहा, तेरा परिवार, तेरा खानदान नहीं कर रहा। अरे उनका जिक्र तो रब की तरफ से हो रहा है, सारी दुनिया में चर्चा हो रहा, होता रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक। इन अल्लाह वालों ने अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र किया और जिक्र की महफिलें सजाई, सारी सारी शब बेदारी में गुजारी है, सारा दिन रोजादारी में गुजारी है, रोजे रखे हैं अल्लाह वालों।
आज हम पे इतना लोड नहीं है इस्लाम का, शरीयत का इतना वजन हमारे कांधों पे नहीं है। अरे हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें तो बहुत बड़ी बात है आज के पुराशोक दौर में, पुरफितन दौर में। लिहाजा वक्त नहीं है इसलिए, और हमारे पीछे खतीब भी हैं, शोराए इकराम भी हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों का एहतराम करो, तालिबे इल्मों की इज्जत करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, बच्चों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, मोहतरम हो जाओगे, इज्जत पा जाओगे। चाहते को छोटे हमारी इज्जत करें तो आप छोटों से प्यार करें, चाहते बड़े जो हैं तुम्हारी तुमसे मोहब्बत करें, दस्ते शपथ तुम्हारे सरों पे फेरें तो तुम उनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो, इज्जत पा जाओगे, दौलत पा जाओगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, उधर से तुम्हारा जिक्र होगा। या अल्लाह मैंने जो भी बयान किया है पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे बोलने में अमदन सैफन कसदन जो भी खामियां गलतियां कोताहियां रही हो, मेरे मौला अपने महबूब जिस पाक महफिल में ये जिक्र हो रहा है, मौला अपने महबूब के सदक़े में हमारी खताओं को बख्श दे। तो इतना बड़ा गफूर रहीम है, इतना बड़ा सत्तार और करीम है, तेरा तो खुद ही इरशाद है, तेरा फरमाने आली शान है। मेरे मौला तूने तो कहा है अपने महबूब से, महबूब कह दो अपने उम्मतियों से, कह दो गुनहगार पापी सियाहकार उम्मतियों से कि समंदर की झागों के बराबर भी अगर तेरे उम्मती ने गुनाह कर लिया है तो क्या मेरी रहमत से ज्यादा गुनाह कर लिए हैं। मेरे महबूब उम्मतियों से कह दो कि तुम्हारी उम्मत महबूब तुम्हें वसीला बनाकर सच्चे दिल से तन्हाई में आ जाए, एकांत में आ जाए, अकेले में आ जाए, मेरे पाकीज़ा मुकद्दस मोहतरम घर में आ जाए, तौबा कर ले। महबूब हम उसकी तौबा भी कबूल करेंगे और हम उसे जन्नत में आला जगह भी अता कर देंगे। अल्लाह फरमाता महबूब तुम अपनी गुनहगार पापी सियाहकार उम्मत के लिए रोते हो, नहीं रो मेरे महबूब। माँ अपने इकलौते बेटे से जितना प्यार करती है मेरे महबूब, कहे तो अपने उम्मतियों से उससे 70 गुना ज्यादा मैं प्यार करता हूँ तुम्हारी उम्मत से, तुम्हारी गुनहगार उम्मत से। मेरे भाई अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी करीमी का वास्ता, मौला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे, बुराइयां बचने बचाने की तौफीक अता फरमा दे। इन हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों के ये जिक्र की महफिलें और ये चर्चे मौला शबो रोज यूं ही मनाने वाले मनाते रहें और जलने वाले जलते रहें, कुड़ने वाले कुड़ते रहें, मरने वाले मरते रहें और उन पे मिटने वाले हमेशा उनके नाम पे मिटते रहें। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।